तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन यानी कि तापमान बदलना सीखेंगे। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि सेल्सियस डिग्री से कैसे हम लोग फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस डिग्री में और फिर सेल्सियस से केल्विन में। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला है कि यदि सेल्सियस डिग्री में डिग्री सेल्सियस में अगर दिया हो तो हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, मतलब फ़ारेनहाइट कितना निकल के आएगा डिग्री सेल्सियस दिया हो तो। और फिर यदि फ़ारेनहाइट में अगर दिया हो, डिग्री फ़ारेनहाइट यदि दिया हो तो हम लोग को डिग्री सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू पहले फ़ारेनहाइट को 32 से घटा के और फिर 5/9 से इंटू कर देंगे। ऐसे ही अगर डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो 9/5 से गुना कर देंगे सी को और फिर उसमें ऐड कर देंगे 32। और फिर जब सेल्सियस दिया हो तो केल्विन कैसे निकालेंगे, तो जितना डिग्री सेल्सियस दिया हो उसमें 273.15 को ऐड कर देंगे तो यही मेरा केल्विन निकल के आएगा। तो ये हुआ हम लोग का फार्मूला। अब इसी फार्मूला से हम लोग देखते हैं कि दिया रहे सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हो तो डिग्री सेल्सियस कैसे निकालेंगे और डिग्री सेल्सियस दिया हो तो केल्विन कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन है कि 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और हमें फ़ारेनहाइट निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे यहाँ पे कि फ़ारेनहाइट निकालने के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए 9/5 से हम लोग डिग्री सेल्सियस में गुना करेंगे और उसमें 32 ऐड कर देंगे। तो 9/5 इंटू 35 प्लस 32, 35 डिग्री सेल्सियस है तो 35 से डिग्री सेल्सियस की जगह ले लिए हम लोग। तो 9/5, अब यहाँ 5 से यहाँ 7 कैंसिल हो रहा है तो ये कितना निकल के आएगा, 9 इंटू 7 प्लस 32। तो 9 इंटू 7 कितना आएगा, 63 प्लस 32। तो कितना निकल के आया, 5, 6 और 3 9। तो मेरा इतना डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आएगा। तो यही मेरा आंसर हुआ। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में दिया हो और डिग्री सेल्सियस निकालना हो। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस वाला फार्मूला ऊपर में दिया हुआ है कि 5/9 से जितना फ़ारेनहाइट दिया हो उससे 32 को घटा देंगे, 32 घटा देंगे उसमें से और फिर 5/9 को इंटू कर देंगे। तो फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस निकालने का 5/9 इंटू F-32। तो 5/9 इंटू कितना मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट है 86 माइनस 32। तो 5/9 और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 4 और 8 में से 3 जाएगा तो 5। अब इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, 5/9 इंटू 54। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस मेरा निकल के आएगा। यही मेरा आंसर हुआ। और फिर अब हम लोग एक और देख लेते हैं कि यदि डिग्री सेल्सियस दिया हो तो केल्विन कैसे निकालेंगे, डिग्री सेल्सियस दिया हो तो केल्विन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ऊपर में फार्मूला देखे थे केल्विन का यहाँ पे कि केल्विन डिग्री सेल्सियस दिया हो तो केल्विन को क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस जितना हो उसमें 273.15 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि केल्विन निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस में हम लोग 273.15 ऐड कर देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस मेरा कितना है 30 डिग्री और उसमें हम लोग 273.15 ऐड कर देते हैं। तो कितना निकल के आएगा 30 इधर 1.15 प्लस और इसमें 3 और 7 3 10 और 3 2 5 और 6। तो मेरा इतना 6 सॉरी यानी कि 3 7 3 10 और यहाँ 3 यानी कि 303.15 यही मेरा केल्विन। और केल्विन को किसी हम लोग यहाँ डिग्री से डिनोट नहीं करेंगे, ये बस यही इसका सिंबल है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर में एक बहुत स्मॉल सर्कल से डिनोट करते हैं फ़ारेनहाइट को। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं और केल्विन का साइन ये है। तो यही फार्मूला हो गया हम लोग का
ये फार्मूला हो गया कैसे हम लोग निकालते हैं। और यदि हम फ़ारेनहाइट से केल्विन में निकालना चाहें तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल लेंगे, और सेल्सियस जितना आ जाएगा तो उसमें हम लोग केल्विन निकालने के लिए क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस हम लोग फ़ारेनहाइट से निकाल के सेल्सियस में ले आएंगे। फिर यहाँ पे जैसे लाए थे सेल्सियस निकाल के, तो सेल्सियस जब आ जाएगा तो केल्विन हम लोग आराम से निकाल लेंगे कि 273.15 को उसमें ऐड कर देंगे तो वही मेरा केल्विन निकल के आ जाएगा। तो थैंक यू। आप लोग समझे होंगे तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना। थैंक यू।